हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पर तो मैंने देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे कि आप लोगों इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया था। तो अगर सबसे पहले बात की जाए तो मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पे टेंस कितने प्रकार के होते हैं। बताया था मैंने आपको, ध्यान कीजिएगा, बताया था मैंने आपको एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। फिर मैंने आपको ये बताया था कि प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये भी बता दिया था। इसके साथ साथ में बताया था आपको प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सभी की पहचान बताई थी। और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि एक वचन कर्ता क्या होता है, बहुवचन कर्ता क्या होता है। इतना बताने के बाद आपकी वीडियो 20 मिनट की कर गई थी, इससे पहले की वीडियो थी। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप लोग वो वीडियो देखिएगा, ताकि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक तरीके से टेंस को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का हम सेकंड क्लास। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम आज बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अब देखिएगा, आप लोगों के सामने लिख गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने आपको कल पहचान बताई थी, फिर से रिपीट कर देते हैं कि जिस काल के वाक्यों की क्रिया के अंत में, जिस काल के वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। कल मैंने बताया था, मतलब कल का मतलब क्या है कि आपको इससे की पहली वीडियो में, अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पार्ट 1। इतना बता दिया था मैंने। और आगे पूरा बिल्कुल कंप्लीट बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि कोई भी वाक्य हो, कैसा भी वाक्य आपसे छूटेगा नहीं पढ़ने के बाद। ठीक है, कैसा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले जब मैंने आपको कल बताया था कि पहचान क्या बताई थी कि क्रिया के अंत में क्या आता है, ता है, ठीक है, ती है और ते है। ये कहाँ आते हैं, ये आते हैं शब्द क्रिया के अंत में। क्रिया के अंत में मैंने ये बताया था कि ये शब्द आते हैं क्रिया के अंत में। तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने आपको एक वचन कर्ता बता दिया था, बहुवचन कर्ता भी बता दिया था। मैंने आपको दोनों कर्ता के बारे में जानकारी दे दी थी। आप देखिए, बताते हैं क्रिया के बारे में। जैसे इसके लिए हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, सहायक क्रियाएं, वो देखिएगा। इसके लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं डू और डज। ठीक है, डू डज सहायक क्रियाएं होती है हमारी। लेकिन जो अफर्मेटिव वाक्य होता है, कैसा वाक्य होता है, अफर्मेटिव वाक्य होता है जो, ठीक, जो अफर्मेटिव वाक्य होता है उसमें क्या करते हैं, क्रिया जो होती है एक वचन कर्ता के साथ, ठीक, एक वचन कर्ता के साथ लगाते हैं हम फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। समझिएगा बात, कि जो अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं उसमें लगाते हैं कि एक वचन कर्ता के साथ फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं। और ध्यान रखिएगा बात, जो निगेटिव वाक्य बनाते हैं हम लोग, निगेटिव क्यों नहीं, पहले बात करेंगे बहुवचन के बारे में। ठीक है, बहुवचन का वाक्य बनाते हैं उसमें लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म, बस इतना ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं उसमें एक वचन कर्ता के साथ लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं, और बहुवचन कर्ता के साथ लगाते हैं केवल फर्स्ट फॉर्म। इतना काम करते हैं। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि निगेटिव की बात करते हैं तो एक वचन के साथ लगाते हैं डज नॉट और बहुवचन के साथ लगाते हैं डू नॉट। बस इतना सा फंडा है और हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो जाता है। यहाँ पर अब सीखेंगे हम लोग ट्रांसलेशन, वाक्य का अनुवाद करना सीखेंगे। जैसे लिखा है कि राम स्कूल जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग पहचानेंगे कि हमारा ये कौन सा टेंस है। क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले आप लोग इस चीज को पहचानेंगे कि हमारा ये टेंस कौन सा है। राम स्कूल जाता है, आपने देख लिया क्रिया क्या है, जाना। क्रिया के अंत में क्या आ गया, ता है आ गया, मतलब का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है कर्ता, राम। राम क्या है, कर्ता। आप लोग देखें, पहले आप लोग क्या करेंगे कि कर्ता क्रिया कर्म को पहचानेंगे। ठीक है, क्या होता है कि जब कर्ता क्रिया कर्म जब पता चल जाता है तो बात हमारा बहुत ही सिंपल सा हो जाता है। तो देखिए क्या, पहले कैसे पहचानेंगे कर्ता राम है हमारा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन करेंगे वाक्य से कि कौन स्कूल जाता है। ठीक है, कौन स्कूल जाता है, कौन जाता है, तो राम जाता है, तो कर्ता हमारा हो जाएगा राम। ठीक है, कौन करके प्रश्न करने पर हमें कर्ता मिलेगा, तो कर्ता क्या हो जाएगा, राम। ठीक है, राम क्या करता है, राम स्कूल जाता है। लास्ट में जो शब्द आए वो हमारी क्रिया होती है। ठीक है, क्या होती है, लास्ट में शब्द जो आ जाए वो हमारी होती है क्रिया। मैन में होती जाना लिखा हुआ है आपका, जाता है, जाना, खाना, ठीक, रहना, उठना, बैठना, लेटना, तो क्या हो जाएगा, ये हमारी क्रिया हो जाएंगी, मुख्य क्रिया।
और बात करें स्कूल कहाँ जाता है तो स्कूल जाता है कर्म। इस वाक्य में हमें कर्ता क्रिया कर्म तीनों ही चीजें दी गई हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे वो चीज हमें यहाँ पर चेक कर लेनी है। लिखा हुआ है राम स्कूल जाता है, तो अगर सबसे पहले बात किया तो सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता। कर्ता आपका लिखा हुआ है राम, तो ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे राम। आगे लिखा हुआ है स्कूल जाता है, जाना है क्रिया पता है आपको क्या होती है, गो होती है, लिख दिया गो। आपने भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक वचन कर्ता के साथ फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा देते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है गो, गो माना जाना, इसके साथ आप यस लगाएंगे या यस लगाएंगे। तो देखिए ओ लास्ट में आया है, जब लास्ट में ओ आ जाए या सी एच आ जाए या एक्स आ जाए, ठीक है, ये शब्द कुछ है, तो अगर शब्द आ जाए तो उसके आगे लगाते हैं ईएस, लगाते हैं ईएस, तो हो जाएगा राम गोज, राम जाता है, कहाँ जाता है स्कूल, तो टू स्कूल, ठीक है, राम गोज टू स्कूल। तो इस प्रकार से आपका ट्रांसलेट हो गया है कि राम गोज टू स्कूल। तो हम बात करेंगे सीधे सीधे बात की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जब आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद सीख जाएंगे उसके बाद आपको लेकर चलेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर, फिर प्रेजेंट परफेक्ट पर, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पर। इस प्रकार से आप लोगों का प्रेजेंट टेंस खत्म होगा। तो देखिएगा यहाँ पर हम बाकी लिखते हैं अगला, इतना बाकी तो समझ गए होंगे आप लोग। मैंने आपको बताया था ऐसा पहले की वीडियो में कि अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स को भी बना लीजिएगा ताकि आप लोग अच्छी तरीके से इन चीजों को सीख जाएं कि आगे आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आप लोग वीडियो देखकर भूल सकते हैं, क्योंकि वीडियो भी भूल सकते हैं आप लोग, तो इसलिए अगर आपकी कॉपी बनी हुई होगी तो आप लोग उसमें से भूलेंगे नहीं और सारा आपको याद रहेगा। अब देखिएगा अगर हमारा ये सेकंड वाक्य लिखा हुआ है कि तुम फुटबॉल खेलते हो, ठीक है, आगे लिख लें कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तुम मुझे क्यों बुलाते हो। क्योंकि देखिए सब जितने बाकी लिख रहा हूँ सभी कितने प्रेजेंट के हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, सभी के अंत में क्या है ता हूँ ते हैं, ठीक है, ते हैं आते से। मैंने बताया था ये क्रिया के अंत में ता है ती है ते है आते हैं तो हम क्या कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमारा सब प्रेजेंट ही है टोटल। अब बाकी को बनाएंगे कैसे बोलिए यहाँ पे सीखेंगे। और अगर लिखा हुआ है कि राधा, राधा पढ़ाती है, आपके सामने देखिए मैं चार वाक्य लिखे को सिखाता हूँ। लिखा हुआ पहला तुम फुटबॉल खेलते हो। आपको मालूम है कि तुम की अंग्रेजी क्या होती है, कहता है हमारा, तुम की अंग्रेजी क्या होती है यू, तो लिखेंगे यू। अब बात कर देखिए लिखा हुआ है खेलते हो, खेलना, खेलना की अंग्रेजी क्या होती है पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इन फॉर्मों को अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है। कि फॉर्म का है खेले ट्रांसलेशन में, तो देखिए खेलना क्या होता है प्ले, प्ले हमारे खेलना, सेकंड फॉर्म प्लेट, थर्ड फॉर्म भी होती है प्लेट। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर तुम फुटबॉल खेलते हो तो लिखेंगे प्ले, यू प्ले। मैंने आपको बताया था कि जब बहुवचन करता हो तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म लगे हमारी प्ले, और जब एक वचन करता हो तो उसे फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा देते हैं, लेकिन नहीं लगाएंगे इसमें, तो हो जाएगा यू प्ले। तुम खेलते हो, क्या खेलते हो फुटबॉल है, तो यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलते हो, इतना हो गया यू प्ले फुटबॉल। बाकी बन गया हमारा। अगला वाक्य लिखा हुआ है कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। नहीं वाला वाक्य आ गया नेगेटिव का। मैंने बताया था आप लोगों को जी कि जब एक वचन कहता है तो डज नॉट लगाते हैं, बहुवचन आए तो डू नॉट लगा देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं के लिए क्या लिखेंगे आई, तो लिखेंगे आई, ठीक है। स्कूल नहीं जाता हूँ, नहीं आता हूँ, तो देखिए क्या लगाएंगे आई के साथ लगाते हैं डू, डू नॉट लगाएंगे, ठीक हो जाएगा आई डू नॉट नहीं। अब जाना क्या होती है गो, गो कहाँ टू स्कूल, तो हो जाएगा आई डू नॉट गो टू स्कूल। मतलब क्या है कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। आगे लिखा हुआ कि तुम मुझे क्यों बुलाते हो। अब देखिएगा जब यहाँ पर क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में आ जाए तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं। यहाँ पर क्या आ गया है बाकी कि तुम मुझे क्यों बुलाते हो, क्यों आ गया है बीच में हमारा, क्यों आ गया है, तो सबसे पहले अंग्रेजी लिखेंगे हम क्यों की, लिखेंगे भाई, ठीक है, भाई क्यों, तुम मुझे क्यों बुलाते हो। अब देखिएगा तुम, यहाँ पे क्या है तुम आया, तुम के साथ क्या लगाओगे आप लोग डू या डश, तो लगाओगे डू, तो लिखेंगे भाई डू, ठीक है, लगा दी क्रिया। अब लिखेंगे हम करता, करता है तुम, तो लिखेंगे यू, भाई डू यू। अब है कि लिखेंगे हम, लिखेंगे मैन वर्ब, बुलाना क्या है बुलाना, बुलाना की अंग्रेजी क्या होती है कॉल, कॉल माने पुकारना या बुलाना, तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म की कॉल। क्या होता है तो क्या हो जाएगा भाई डू यू कॉल, और किसे मी माने मुझे, भाई डू यू कॉल मी। तो ये आपका वाक्य बन गया है कि तुम मुझे क्यों बुलाते, इस प्रकार से आपका वाक्य बन गया। अगर लिखा हुआ है राधा पढ़ाती है, ठीक है, तो राधा की हो जाएगी राधा,
और पढ़ाना क्या होती है पता है आप लोगों को? आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ना क्या होती है? रीड। और पढ़ाना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, तो मैं उसमें पढ़ा रहा हूँ आपको, तो क्या हो जाएगी? टीच, मैंने पढ़ाना होता है तो लिखेंगे टीच। राधा क्या करती है? पढ़ाती है। लेकिन एक चीज मैंने बताया था कि जब कर्ता आपका एक वचन हो तो उसमें क्या लगा देते हैं? फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस लगा देते हैं। अभी बात आई थी, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जब एक्स एस सी एच एस एच डबल एस आ जाए या ओ तो लगा देते हैं ई एस लगा देते हैं। ये मैंने आपको बताया था। आप देखिएगा यहाँ पर सी एच आ गया है तो क्या लगा देंगे? ई एस लगा देंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा राधा टीचेज। राधा पढ़ाती है, मतलब क्या हो जाएगा? राधा, ठीक है, टीचेज, टी एस सी एच ई एस। तो इस प्रकार से आपका बात हो जाएगा कि राधा पढ़ाती है। तो इस प्रकार से मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझा रहा हूँ। और देखते हैं आगे के बाकियों को। जैसे बाकी अगर लिखा हुआ है, आगे हम बात करें, अगर लिखा हुआ है यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कह दिया जाए कि तुम मुझे क्यों पीटते हो, ठीक है? क्या कह दिया गया? कि तुम मुझे क्यों पीटते हो, ठीक है? ये बात आपके सामने लिखा हुआ है कि तुम मुझे क्यों पीटते हो। इसको कैसे बनाएंगे आप? मैंने बताया था कब, कहाँ, कैसे, क्यों। जब बीच में आ जाता है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं। यहाँ पर आ गया क्यों, तो क्यों की सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे वाई। क्या लिखेंगे? वाई माने क्यों। और लिखा तुम मुझे क्यों पीटते हो, ठीक है भाई। और उसके साथ देखिए तुम लिखा हुआ है कर्ता, इसके हिसाब से लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। और यू के हिसाब से क्या लगाएंगे? डू नॉट या डज नॉट। बताइएगा आप लोग, दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, इसके साथ लगाएंगे हम लोग डू नॉट। तो लिखेंगे भाई डू, ठीक है? बताया था डू नॉट डज नॉट तो लगाते हैं जब निगेटिव होता है, नहीं लिखा नहीं हुआ है तो डू नॉट नहीं, मतलब डू लगाएंगे केवल। तो भाई डू, तुम के लिए क्या लिखेंगे? यू, ठीक है? इस प्रकार से तो भाई डू यू। पीटना की क्या होती है? फीट, तो लिखेंगे बीट, ठीक है? फर्स्ट फॉर्म भी वही होती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बीटर होती है। तो हो जाएगा व्हाई डू यू बीट। और किसे पीटते हो? मी माने मुझे। तो ये आपका एक वाक्य हो जाएगा कंप्लीट कि व्हाई डू यू बीट मी, ठीक है? इसी बात समझ गए होंगे आप लोग। आगे लिखा हुआ है जैसे वाक्य आ गया कि 2 और 2 4 होते हैं। पता है आप लोगों को? 2 और 2 4 होते हैं। बाकी लिखा हुआ है हमारा कि 2 और 2 4। तो जोड़ लीजिएगा आप भी कि 2 और 2 4 होते हैं। कैसे बनाएंगे देखिएगा। अगर बात की जाए तो ये इंडेफिनिट टेंस का ही बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कैसे समझिएगा बात? लिखा हुआ है 2 और 2 तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 2 and 2, ठीक है? 2 और 2। अब क्या लिखा है? 4 होते हैं, मतलब 2 2 4 मिलकर 2 2 मिलकर 4 बनाते हैं। तो 2 and 2 मेक, ठीक? और कितना? 4। तो हो जाएगा हमारा वाक्य कि 2 and 2 मेक 4। मतलब क्या हो जाएगा कि 2 और 2 4 होते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है बाकी कंप्लीट हो गया है, ठीक है? तो मैंने आपको समझाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कैसे बनाएंगे। चलिए एक दो बात हम नेगेटिव के भी ले लेते हैं यहाँ पर कि आप लोग का नेगेटिव बात किया जाए तो आप लोग को नेगेटिव वाक्य को कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात करें। अगर लिखा हुआ है कि तुम खाना नहीं खाते हो, ठीक है? या मैं उसे नहीं पढ़ाता हूँ। आपके सामने दो वाक्य लिखे हुए हैं कि तुम खाना नहीं खाते हो, मैं उसे नहीं पढ़ाता हूँ। तो आप लोग इन वाक्यों को कैसे बनाएंगे देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है? लिखा हुआ है कि तुम खाना नहीं खाते हो, ठीक है? तुम की अंग्रेजी क्या होती है सभी को मालूम है। यहाँ पर आप लोग सीख रहे हैं, आपको इतना मालूम है कि तुम की अंग्रेजी होती है यू, ठीक है? इससे पहले की वीडियो मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट तरीके से समझाया था कर्ता क्या होता है, एक वचन कर्ता क्या होता है, हमारा बहुवचन कर्ता क्या होता है। इन सभी के बारे में हमने आप लोगों को जानकारी दी थी। यहाँ पर लिखा हुआ है तुम खाना नहीं खाते हो, तुम की अंग्रेजी लिख दी मैंने यू, ठीक है? अब लिखा हुआ है खाना नहीं खाते हो। अब यू के साथ आप लोग क्या लगाएंगे? डज नॉट लगाएंगे या डू नॉट लगाएंगे? चलिए दिमाग लगाएगा थोड़ा सा। मैंने आपको भी वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब हमारा कर्ता एक वचन हो तो हम लगाते हैं डज नॉट, बहुवचन हो तो लगाते हैं डू नॉट। तो क्या लगाएंगे? यू के साथ लगाएंगे डू नॉट। तो जाएगा यू डू नॉट, मतलब कि तुम खाना नहीं खाते हो, मतलब यू डू नॉट। खाना खाने क्या होती है? ईट, ईट माने खाते हो क्या? द फूड, खाना। तो हो जाएगा हमारा कि यू डू नॉट ईट द फूड, तुम खाना नहीं खाते हो। तो इस प्रकार से हमारा ये वाक्य कंप्लीट हो गया। अगर हम आगे बात करें तो लिखा हुआ है मैं उसे नहीं पढ़ाता हूँ। क्या लिखा हुआ है? कि मैं उसे नहीं पढ़ाता हूँ। तो मैं क्या हो जाएगा? आई, उसे नहीं पढ़ाता हूँ। पढ़ाना क्या होती है? टीच होती है। नहीं पढ़ाता हूँ तो क्या आई से लगाते डू नॉट, हो जाएगा आई डू नॉट। पढ़ाना होती है टीच, तो हो जाएगा टीच, आई डू नॉट टीच। मैं नहीं पढ़ाता हूँ। किसे? उसे लिखा हुआ है हिम या हर, कुछ भी लिख सकते हैं, हिम या हर।
लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। कि मैं उसे नहीं पढ़ाता हूँ तो आई डू नॉट टीच हिम या हर, वैसे आपको सही देख लेना है। तो इस प्रकार से आप लोग सीख रहे हैं यहाँ पर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करते हैं। हमने सीख लिया है कि इस प्रकार से हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाते हैं। अगर हम आप लोगों से बात करें आगे कि ये तो बात है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए भी हमारा एक लॉजिक है, नियम है, हम आपको वो भी सिखाए देते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो था, मैंने आपको इससे पहले की वीडियो बताया था कि उसके लिए पहचान हमारी होती है रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, बताया था मैंने सिर्फ। और छोटी सी बात इसमें और रह जाती है हमारी एक, इसमें बात करेंगे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के। मैंने आपको पहचान तो बता दी थी कल कि रहा है, रही है और रहे हैं, इतना मैंने बता दिया था आप लोगों को। अब देखिए इसमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था साथ साथ में किसके साथ साथ आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक था वो चलेगा, और इसके साथ में बचा हुआ एक्टिव पैसिव वॉइस जो थे वो भी चलेंगे। मतलब क्या है कि मेन डिपेंड करता है हमारा ट्रांसलेशन। अगर हमारा इंग्लिश का ट्रांसलेशन का टॉपिक अच्छा है तो हमारे सभी टॉपिक अच्छे हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस टॉपिक को क्लियर कर लेना है, इसके बाद हम सभी टॉपिक धीरे धीरे क्लियर करेंगे। अब इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है। इसके लिए एक होती है हमारी इज, एक होती है आर, एक होती है एम, ठीक। इज आर एम आती है और क्या आता है प्लस फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में आती है आई एन जी। कितना लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। अब अगर बात करें हम तो इज कब लगाते हैं, आर कब लगाते हैं, एम कब लगाते हैं। देखिए कॉमन सी बात यहाँ पर यह है कि एम जो है हमेशा आई के साथ आता है, आई के साथ हमेशा एम आता है, और इज जो है वो आता है हमेशा एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, जैसे ही, सी, ठीक लिख देते हैं यहाँ पर, एडिटर, राम, रानी, बॉय वगैरह इनके साथ आता है हमारा ही, इज। और अगर आर की अगर हम बात करें तो आर देखिए किसके साथ आता है, बहुवचन के साथ लिखा हुआ है, बी, यू, दे, बॉयज वगैरह लिखा हुआ है, तो उनके साथ क्या आता है, इनके साथ आता है आर, और आर के साथ आता है एम। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है कि इस प्रकार के देखिएगा ये जो है इन चीजों के साथ इज आर एम आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। बाकी को बनाने का तरीका क्या है वो भी आप लोग सीख लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर कोई हार्ड सी नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। तो इसलिए आप लोग डाउट को भी क्लियर करते चलिएगा। यहाँ पर देखिएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अगर हम कोई वाक्य लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया है कि शीला कपड़े धो रही है, पहचान तो लेंगे ही आप लोग, रहा है, रही है, रहे आ गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब शीला कपड़े धो रही है, कौन कपड़े धो रहा है, शीला कपड़े धो रही है। शीला लिखेंगे सबसे पहले बात कैसे बनाएंगे, लिखेंगे शीला, ठीक है, लिख लिया शीला। अब शीला एक वचन है ना या बहुवचन है, आई के साथ एम लगाते हैं, एम के साथ इज लगाते हैं, और बहुवचन के साथ आर लगाते हैं। तो शीला के साथ इज, शीला इज। अब क्या करते हैं, धोना है, धोना है मतलब धोना काम है, क्या होता है, कपड़े धोने की होती है बास, तो हो जाएगी वॉशिंग, फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं आईएनजी, तो हो जाएगा शीला इज वॉशिंग, शीला धो रही, क्या धो रही, कपड़े, वॉशिंग ना वॉशिंग, शीला कपड़े धो रही, शीला इज वॉशिंग ना क्लॉथ्स। इस प्रकार से आपका वाक्य मिल गया। अगर लिख रहा है राम बाजार जा रहा है, अगर देख लीजिएगा आपका ये वाक्य लिखा कि राम बाजार जा रहा है, ठीक है। अगर ये वाक्य लिख गया है तो आप लोग इस वाक्य कैसे बनाएंगे, तो लिख लेंगे कि राम का नाम इज गोइंग टू मार्केट, कि राम बाजार जा रहा है, ठीक है। इतना वाक्य आपका लिख गया है। अगर हम बात करें आगे नेगेटिव सेंटेंस की, आप लोग नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो नॉट लगा लेते हैं, और अगर इंटररोगेटिव बात करें तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगा लेते हैं। कैसे वो भी देख लेते हैं यहाँ पर कि आप ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख जाए। फिर आपका एक यहीं पर टोटल मतलब क्या है, मिक्स सेंटेंस भी लगा देंगे यहाँ पर, कितने मिक्स वाक्य हो जाएंगे, आपके सब सिखा देंगे। अगर हम आपको ये प्रेजेंट के मैंने आपको चारों सिखा देंगे, जब पहले हमने आपको सिखाया प्रेजेंट के बारे में टोटल, अब सिखाएंगे आपको प्रेजेंट सिखा चुका हूँ मैं, आपको सिखा रहा हूँ कॉन्टिन्यूस। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस परफेक्ट मतलब सीख जाएंगे, इसके बाद हम आपको अगले क्लास लेकर जो आएंगे उसमें आपको सिखाएंगे परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, दोनों सिखा देंगे। उसमें 2-3 वीडियो आपकी बनाएंगे प्रेजेंट से रिलेटेड, फिर बनाएंगे आपकी पास्ट से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड। मतलब आप लोग टेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आप बने रहिए लास्ट तक। अगर देखिए बाकी लिखा हुआ है कि राम खाना नहीं खा रहा है, ठीक, तुम मुझे क्यों पढ़ा रहे हो,
राधा क्यों नाच रही है, मेरी माँ मुझे पीट रही है। मैंने आप लोगों के सामने 4 वाक्य लिख दिए, सभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। पहला वाक्य कह रहा है कि राम खाना नहीं खा रहा है। क्या कह रहा है कि राम खाना नहीं खा रहा है। तो कैसे बनाएंगे, देखिएगा, राम का लिखेंगे राम, एक विषम करता है, लगाएंगे इज, तो हो जाएगा राम इज। नहीं लगा हुआ है, लगाएंगे नॉट, तो हो जाएगा राम इज नॉट। क्या नहीं कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है, इज नॉट ईटिंग। ठीक है, राम इज नॉट ईटिंग द फूड, मतलब क्या हो गया कि राम खाना नहीं खा रहा है, राम इज नॉट ईटिंग द फूड। आगे लिखा हुआ है तुम मुझे क्यों पढ़ा रहे हो, मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग होशियार हो जाए। बात है सही, क्यों मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम मुझे क्यों पढ़ा रहे हो, आप लोग वीडियो देखने पढ़ रहे हैं ताकि आप होशियार हो जाएं, बाकी को सीख जाएं, जिससे आप लोग डायरेक्ट नाट सीख जाएंगे, एक्टिव पैसिव सभी चीजें आपको आ जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये बेंच जो टेंस है हमारा बेसिक है टेंस, तो उसमें पहले हम टेंस आपको पढ़ा रहे हैं, इसका आपको डायरेक्ट नाट ही पढ़ा देंगे। लिखा हुआ है तुम मुझे क्यों पढ़ा रहे हो, बाकी को कैसे बनाएंगे, अब मैंने बताया था कहाँ कब कैसे क्यों आ जाए उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। आ गया है क्यों, क्या लिखेंगे भाई, तो लिखेंगे भाई। तुम मुझे क्यों पढ़ा रहे हो, तो भाई। अब देखिए तुम है, इसके हिसाब से लगाएंगे क्रिया, तो क्या लगाएंगे भाई आर, क्रिया लगेगी यू के साथ, भाई आर यू। ठीक है, पढ़ाना क्या होती है, टीच हो जाएगा टीचिंग, और किसे, मुझे, मतलब मी, भाई आर यू टीचिंग मी, तुम मुझे क्यों पढ़ा रहे। ऐसा क्यों किया गया, देखिए भाई है, भाई मान होता है क्यों, क्यों के साथ क्या लगाएंगे हम, आर लगा लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बात है तुम की बात है, क्यों के हिसाब से लगाया गया कि क्यों आ गया है तो लगाएंगे आज। ऐसा नहीं है, अगर राम होता कि राम मुझे क्यों पढ़ा रहा है, तो राम भाई इस राम, क्यों, क्योंकि आया है राम के हिसाब से क्रिया आती है यहाँ पर, और यहाँ पे तुम लिखा हुआ है तुम के हिसाब से आर, मतलब तुम मतलब यू के हिसाब से आर आएगा। ठीक है, आगे राधा क्यों नाच रही है, राधा क्यों नाच रही है, शौक है राधा का नाचने का, राधा क्यों नाच रही है, लिखा हुआ राधा क्यों नाच रही है, क्यों के लिखेंगे पहले भाई, तो भाई, भाई माने क्यों, तो राधा क्यों नाचे, तो भाई। अब देखिए राधा है यहाँ पर ना एक वचन है, क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, तो लिखेंगे इज, भाई राधा डांसिंग। तो इस प्रकार से आपका बात समझ जाएगा कि भाई राधा डांसिंग, मतलब राधा क्यों नाच रही है। आगे हम बात करेंगे, अगला वाक्य लिखा हुआ है मेरी माँ मुझे पीट रही है, तो माई मदर, मेरी माँ। ठीक है, देखिए मेरी माँ मुझे पीट रही है, रहा है, रही है, रहे इजाजे में जाता है, तो माई मदर बीटिंग, पीटना क्या होती है, पीट, तो हो जाएगा बीटिंग मी, मुझे, तो हो जाएगा माई मदर इज बीटिंग मी, मेरी माँ मुझे पीट रही है। तो देखिएगा मैंने आप लोगों को इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दो टेंसों के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर अभी से नए जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।